कृष्ण नाम
बड़ा हमारा दुश्मन है और अगर हमें रोकता है तो हमारा मन है। ये मन जब विषयों के प्रति आकर्षित होता है, भोगों के प्रति आकर्षित होता है, संसार के किसी आकर्षण में वो आकर्षित होता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल है इसका ईश्वरीय मार्ग पर लगना। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार में जो विषय काम में बिल्कुल फंसा हुआ जो जीव है, उसके संग से तो बिल्कुल दूरी भागो। ये प्रभुपाद लिखते हैं। जब श्री राधे बोलिए, सबसे बड़ा दुश्मन है ये हमारा। और गीता में भी कहा, ये मन ही तुम्हारा मित्र है, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है। अगर ये ईश्वरीय मार्ग में लग जाए, यही मन भक्ति के रंग में रंग जाए और भक्ति में लग जाए, तो सबसे बड़ी सौगात है। क्यों? फिर गोपियों ने कहा कि हम हटाना भी चाहती हैं तो फिर हट। यही मन है जब भगवान में लग गया तो हटाने से नहीं हटता, और यही मन है जब विषय में लगता है तो फिर आके। मैं कल ही बापू जी का लेक्चर सुन रही थी, तो बापू जी उस लेक्चर में समझा रहे थे कि अभिमन्यु किसका बेटा? अर्जुन का। धनुर्धर अर्जुन, उनके मुकाबले, अर्जुन के मुकाबले में तो धनुर्विद्या में कोई था ही नहीं। उसका बेटा वो चक्रव्यूह में तो घुस गया, लेकिन चक्रव्यूह में से निकलना उसको नहीं, तभी मर गए, तभी फंस गया उसमें, मर गया। नहीं तो अगर उसको निकलना आ जाता था ना तो बच जाता था, लेकिन उसको निकलना नहीं आता। ऐसे ही हम और आप, हम सब इस संसार के चक्रव्यूह में जब माँ के गर्भ में घुसे ना, तभी से हम चक्रव्यूह में फंसे हैं। पता नहीं कितने गर्भों में ट्रांसफर होता गया, कितने शरीरों में ट्रांसफर होता गया इस जीवात्मा का। ये आत्मा कितने शरीरों का कलेवर हुआ। आना तो आ गया हमको, इस संसार में आना तो आ गया, लेकिन निकलना अभी तक आया नहीं। आना तो आ गया, आने को तो सब हम आ गए, चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया, इस संसार में आने को तो आ गए, लेकिन निकलना नहीं आया। शिरारे बोले, निकलना नहीं आया। अब दो ही लोग जानते थे उस चक्रव्यूह का भेदन निकलने का, दो ही लोग, एक अर्जुन और एक कृष्ण, है ना। लेकिन बड़े दुख की बात क्या कि उसी युद्ध में अर्जुन और कृष्ण दोनों ही जब फंसा था ना, कौन? अभिमन्यु, दोनों ही नहीं थे, इसलिए वो मारा गया। नहीं तो ये दोनों जानते थे इस चक्र में। बस अगर आपके जीवन में अर्जुन रूपी गुरु और कृष्ण रूपी परमात्मा दोनों है तो इस चक्रव्यूह में से निकल जाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो हम नहीं। गुरु और कृष्ण जब हमारे जीवन में उस रथ के आगे होते, और भले कितने ही साधनों को अपना लो, कितने ही आध्यात्मिक क्रियाओं को अपना लो, कितने ही अध्ययन कर लो, कितने ही शास्त्रीय प्रमाणों को इकट्ठा कर लो, कितना ही ध्यान, योग, प्राणायाम, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, शास्त्र अध्ययन कुछ भी कर लो, यज्ञ, पुराण कुछ भी कर लो, तीर्थ पर्यटन, तीर्थों का भ्रमण, इसको सुना उसको सुना, आपकी बात नहीं बनेगी जब तक आप अपने जीवन में गुरुजनों के आदेशों का पालन नहीं करोगे। और उनका एक ही आदेश है, क्या? कलौ नास्ति 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 गद अन्यथा। और कोई मार्ग, कौन सा मार्ग है? बोला हर नाम, हर नाम, हर नाम एवं केवल, मात्र हरि का। अगर तू इस चक्रव्यूह में फंस गया है जीव, तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है, हरि का नाम, नास्ति, और कोई रास्ता अन्यथा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये बात गुरुजनों की अगर हमने मान ली और खोपड़ी में बिठा ली, हरि नाम को पकड़ लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, उस चक्रियों में फंसने के बाद
आप मुझे बताओ, उस चक्रव्यूह में मरवाया किसको अभिमन्यु ने? अपनों ने, पराये नहीं थे इनमें कोई भी, अपनों ने। फंसाया किसने? वो खुद गया है, लेकिन मरवाया किसने? अपनों। हम भी फंसे तो खुद की चाह से है, लेकिन मरवाया जिनको अपनों ने, जो अपने हैं भी नहीं। श्री राधे बोले। मुझे बताओ, आज जो हमारी माँ है, आज जो हमारे पिता है, आज जो हमारा पति है, आज जो हमारी पत्नी है, आज जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारा पति है, जो हमारे बच्चे हैं, गत जन्म में ये हमारा कौन सा रिश्तेदार था? कौन था? याद है आपको? आज जो हमारी पत्नी बनी है, वो पूर्व जन्म में उसका हम क्या कर्जा इस जन्म में लेके आ रहे हैं, जो हम चुगतान कर रहे हैं। ये जो मेरा बेटा बन के आया है, इसका ये कौन सा पिछले जन्म का कर्जदार है जिसका मैं चुगतान कर रहा हूँ। कभी कभी तो बाप महीने को खर्चा बांध के देता, ले बाबा। हर बापा जी कहते हैं ये भी क्या है, वो लोन की जैसे हम किस्तें पे नहीं करते। श्री राधे बोले। लोन की किस्तें नहीं पे करते, ये पूर्व जन्म का जो कर्जा लिए लोन की वो किस्तें हैं, कर्म की किस्तें हैं, वो पे करो और इसी जन्म में कर्जा क्लियर हो जाए तो अच्छा ही। श्री राधे बोले। ये सब वो किस्तें हैं जो हम सब पे कर रहे हैं। तो इस जन्म में जो मेरी पत्नी बनी, गत जन्म में कौन थी? अरे गत जन्म में तो छोड़ो, आज से 30 बरस पहले, 40 बरस पहले हम उसको जानते भी नहीं थे। एक रिश्ता जुड़ गया और कहा पत्नी है, हमने मान लिया, और पूर्व का जो संस्कार उदित हुआ या प्रारब्ध उदित हुआ, अब वो कर्म का कर्जा क्लियर करना है ना, विस्तार होगा, उसी से बच्चे हुए। कितनी ये चक्र, आप देखो कैसे चक्रव्यूह है, जिसको प्रहलाद महाराज ने कहा अंधा कुआं, कैसा चक्रव्यूह है। माता और पिता के द्वारा रज जो स्त्री के गर्भ में आता है, उसमें से अगर जो हमारी उत्पत्ति होती है, वो जीव की जो वृद्धि होती है कर्म के अनुसार, और नाना प्रकार के रिश्तों में वो बंधता गया, बंधता गया, बंधता गया, बंधता गया, बंधता गया, उस चक्रव्यूह में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, निकलना तो उसे, और उसी में ही घुट के वो अंतोगत्वा मर जाता है, उसी में घुट के मर जाता है, क्योंकि उसको निकलना आता ही नहीं। श्री राधे बोले। इससे उलझा सुलझा, फिर सामने दूसरा, इससे उलझा सुलझा, फिर सामने तीसरा, उलझता गया, उलझता गया। और सही बात है, मारने वाले तो अपने ही थे, अपने ही थे, पराये नहीं थे। इस कर्मों की जाल में भी हमारी आयु को जो खाते हैं ना, हमारी आयु को जो खा जाते हैं, वो अपने ही होते हैं, पराये नहीं। हमारे समय को जो खा जाते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, पराये नहीं। निकल गया ना इतना समय, देखो कितना दीर्घ काल का समय निकल गया। इन अपनों को निभाते निभाते निभाते, जो कि मान्यता है खाली, वास्तव में इनमें से कोई भी, मैं आज सुबह सोच रही थी, तो इन अपनों में से अपना कौन? श्री राधे बोले। रहो भले इन अपनों में, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए क्या, इन अपनों में अपना तो खाली कृष्ण है। लोगों को लगे अपनों के बीच में रह रही है, लेकिन आपकी मान्यता में, आपके अंदर एक ही बात हो, इनमें भी मेरा अपना तो खाली श्री कृष्ण है, बाकी सब उधार के लोग हैं। आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। यहाँ तो हर चीज का भी कर्जा उतारना पड़ता है। यहाँ तो हंसते हैं, हंसने का भी कर्जा, उसका भी कर्जा उतारना पड़ता है। श्री राधे बोले। हंसते हैं उसका भी, क्यों हंसे, इसका भी कर्जा उतारना पड़ता है। ये है जिंदगी, बड़ी अटपटी है ये जिंदगी।
बड़ी अटपटी। पल में क्या, अभी शाम को क्या होने, क्या जिंदगी दिखाएगी मुझे नहीं पता है, हमें नहीं पता है वो क्या दिखाने वाली है, कौन सा सीन सामने आने वाला है, कौन सी खबर कान में आने वाली है, पता नहीं जिंदगी शाम तक भी क्या क्या रंग दिखाएगी। जीते जाओ, बस जीते जाओ। ये जिंदगी जो दिखाती है देखते जाओ, जो सुना रही है सुनते जाओ। श्री राधे बोले, हाँ, जो दिखा रही है जिंदगी वो देखते जाओ। पता नहीं कितने रंग तो अभी तक हमने देख ही लिए, रंग भी देख लिए और लोगों को रंग बदलते भी देख लिए। श्री राधे बोले, इसलिए भाई चक्रों में घुसने को तो हम इस संसार में घुसने को तो घुस गए, आ गए। अब कैसे आए? आ गए हो, अब निकलो यहाँ से। और निकलने का एक ही रास्ता है, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। गतर न था, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो भजन को पकड़ता है वही निकल पाएगा, वही इस भवसागर से तर पाएगा, निकल पाएगा। निकलना चाहते हो? चाहते हो? हाँ, पक्का? श्री राधे बोले, अभी भी मौका है, कृष्ण नाम को पकड़ो। जिसने कृष्ण नाम को पकड़ा उसने उस रस्सी को पकड़ लिया। जैसे हमारे माननीय आदरणीय श्री मोदी जी जब द्वारका देखने नीचे डुबकी लगाई थी, गए थे, तो रस्सियों से उनको और ऑक्सीमीटर और सिलेंडर ये सब लगा के उनको भेजा था। तो जब रस्सियों से उनको डाला गया, जब निकाला गया तो भी उन्होंने क्या पकड़ी थी? रस्सियाँ पकड़ी थी। ऐसे हम समुद्र में घुसे ना तो सदगुरु ऐसे रस्सी फेंकते हैं नाम की, पकड़ से, पकड़ से। ये क्या है? ये वो रस्सी है, ये वो रस्सी है। दिखने में 108 दाने, लेकिन ये पूरे भवसागर से, समुद्र से आपको निकालने की ये वो रस्सी है। समुद्र से, भवसागर के समुद्र से हमको निकालने की। श्री राधे बोले, जिसने इस रस्सी को पकड़ा निकल जाएगा। जिसने इस रस्सी को पकड़ा, नाम रूपी नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज में बैठा वो पार हो गया। बस खाली एक चाहत तो होनी चाहिए निकलने की, चाहत तो होनी चाहिए निकलने की। कभी कभी कई लोग होते हैं, हमारा मन नहीं लगता भजन में। मैं मन लगने के लिए नहीं बोलती हूँ भजन करो, छोड़ो इसको, बात, इन बातों को छोड़ दो। मन नहीं लगता छोड़ दो, भले आप मन लगने के लिए नहीं करो, लेकिन कम से कम जहाँ फंसे हो वहाँ से निकलने के लिए तो इसको जपो। कि जहाँ घुट रहे हो, जहाँ दुखी हो, जहाँ तकलीफ में हो, जहाँ इतने शारीरिक कष्टों में हो, उन दुखों उन कष्टों से निकलने के लिए ही भजन करो। ये मत सोचो मन लग रहा है कि, मुझे बताओ दवाई खाते समय मन लगता है क्या? इंजेक्शन जब लगती है मन लगता है क्या? ऑपरेशन जब होता है मन लगता है क्या? लेकिन आप अपने भले के लिए वो दवाई खाते हो ना, ऑपरेशन करवाते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो ना। जब अपने भले के लिए दवाई खा सकते हो तो भाई जब अपने भले के लिए भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? अपने कल्याण के लिए दवाई समझ के लो, डोज समझ के लो कि मेरा रोज का ये डोज है, डोज। मुझे जैसे डॉक्टर 3 टाइम डोज देता है, सुबह दोपहर और याद करके लेते हैं लोग, पता है, याद करके, क्योंकि वो ठीक होना चाहते हैं। याद करके डोज, अगर कहीं मतलब उसके स्लिप हो गया माइंड से तो अपनी पत्नी को डांटते हैं, मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया? श्री राधे बोल, याद करके लोग अपने आप को ठीक करने के लिए डॉक्टर के रिकमेंडेड टाइम से दवाई लेते हैं, टाइम से। याद करके दवाई ले सकते हो तो भाई याद करके भगवान का नाम ले लो। नहीं, मेरा डोज है, मेरा ये, बोलो क्या है, बोलो डोज है, मेरा ये डोज है, रोज का डोज है जो मुझे
लेना है, और ये डोज लेने से मैं इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। हाँ, आया है भागवत में, स्पष्ट आया है। सूत गोस्वामी और शौनक आदियों का जब वर्णन हुआ, आया है कि कर्म की कड़ी को, भागवत का श्लोक कह रहे, हे शौनक आदि ऋषि सूजी कह रहे, कर्म की कड़ी को काटना, कर्म की बेड़ियों को काटना प्राय बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन संतों के संग से जब नाम का सहारा मिल जाता है तो जीव इन कर्म की कड़ियों को तोड़ता हुआ निकल जाता है। बहुत मुश्किल है इन कर्म की कड़ियों को तोड़ना, क्योंकि ये एक जन्म का गुत्था नहीं है, अनंत जन्मों का गुत्था है। ये जो आज हमारे रिश्ते, ये एक जन्म के थोड़ी, पता नहीं कितने जन्मों से चलते आ रहे। और आज जो पत्नी बनी है, वो ये भी जरूरी नहीं है कि प्रारब्ध, पता नहीं किस प्रारब्ध, कौन से जन्म का प्रारब्ध आज ये रिश्ता सामने आया। ये भी नहीं कह सकते हो कि हो सकता है कि मेरा प्रारब्ध इतना भयंकर हो, मेरा प्रारब्ध इतना भयंकर हो कि लास्ट जन्म का जो क्या कर्म की श्रृंखलाएं हैं वो बैलेंस अभी बाकी हो, और उसको फॉरवर्ड भाई इस जन्म में पता नहीं किस जन्म का भोग रहे, कैरी फॉरवर्ड होता हो। भजन कर लो, कट 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 हो जाएगा, सब कट कट होता जाएगा। कैसे कट कट होता है? एक डिलीट बटन दबाया, सारे मैसेज साफ। श्री राधे बोले, एक प्रभु का नाम लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। बस एक प्रभु के नाम से सारे मैसेजेस, सारे कर्म के जो गत्ते डिलीट होते जाएंगे। फिर आप कहेंगे अब फिर हम अभी दुख क्यों भोग रहे हैं? तो अभी जो इस जन्म में किए वो, और अभी भी तो कुछ ना कुछ, जैसे कल ही मुझसे किसी ने पूछा, आपके तो एक बार नाम जपने से, हम तो इतने वर्षों से जप रहे हैं फिर भी तो दुख भोग रहे हैं, फिर हम दुख क्यों भोग रहे हैं? तो इस जन्म में जो नाम जपते जपते भी धूप का कौन सा धुला हुआ नाम जप रहे हैं, अभी भी अपराधों के साथ, अभी भी तो दोष दृष्टि है। अब मुझे बताओ, अभी क्या हमारे निर्दोष दृष्टि है? अभी भी दोष दृष्टि है। अभी भी कईयों को देखते तो उनमें से नेगेटिव पॉइंट ही निकालते हैं, पॉजिटिव एक कुछ लोग होते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट निकालते हैं। क्या? उनकी वृत्ति सात्विक हो गई। जिनकी वृत्ति सात्विक सतोगुणी हो जाती है, उनको किसी में दोष दिखता, वो अदोष दृष्टि हो जाते हैं, वो पॉजिटिव देखते हैं। लेकिन हमें अभी भी कुछ दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी भी नेगेटिविटी है। तो अभी दोष दिख रहे हैं तो मतलब कर्म तो बन ही रहे हैं ना। कुछ गलत देखा, गलत सोचा, गलत बोला, कर्म बना। अब भले आप नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू होता है ना। श्री राधे बोले, तो नाम को वो शुद्ध करने में फिर टाइम लगता है। वो प्रोसेस में है गाड़ी। इसीलिए सत्संग सुनते। खाली नाम जप से भी बात नहीं बनेगी, सत्संग से और नाम जप, ये दोनों साथ में चलना चाहिए। ये ऐसे ही है ट्रेन की गाड़ी, जैसे अगर ट्रेन को चलाना हो ना तो उसके लिए 2 पटरियां चाहिए। खाली एक पटरी पे ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसे आपके आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी खाली नाम से नहीं चलेगी, सत्संग और हरि नाम दोनों होना चाहिए। हरि कथा और हरि भजन दोनों होना चाहिए। कभी कभी कई लोग बोलते हैं आप मुझे सत्संग की जरूरत नहीं, आप मैं घर बैठ के भजन करूं। नहीं, आपकी आध्यात्मिक गाड़ी नहीं चल पाएगी, ऐसे नहीं चल पाएगी, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगी। मैंने बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा क्या कि उन्होंने अंतोगत्वा सत्संग का साथ नहीं छोड़ा। 4 कुमार देखो, हरि शरणम भजन करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी चारों मिलके क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं। श्री राधे बोली। मैंने ऐसे बड़े बड़े महाजनों के जीवन चरित्रों में पढ़ा, आध्यात्मिक गाड़ी अगर आपकी चलेगी, हमारी चलेगी, हम सब की, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, चाहे ऊपर बैठने वाला हो चाहे नीचे बैठने वाला हो, दोनों की गाड़ी सत्संग से ही चलने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि कृष्ण खाली आपको
इस यहाँ के द्वारा कृष्ण मुझे भी समझाते हैं, हम भी समझने में हैं, हम भी कई चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। श्री राधे बोलिए। दोनों की, हम सबकी गाड़ी सत्संग और भजन दोनों, तब जाके हम मंजिल पर पहुंचेंगे। क्योंकि सत्संग से समझते हुए चलोगे, फिर अपराध धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, चित्त शुद्ध होता जाए। अपराध कम होगा, इधर दवाई चालू है, भजन चालू है, अपराध कम होते जाएंगे तो भजन का असर बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक चेतना और बढ़ेगी, हमारा समर्पण और बढ़ेगा। श्री राधे बोले। जैसे भक्ति विनोद ने कहा, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ प्रभु आपको, मुझे मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। भक्ति विनोद महाराज, हे प्रभु मुझे मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा तन, सब कुछ आपका है, सब आपका। क्या तो समर्पण का लेवल है, क्या तो विचार है। श्री राधे बोले, मुझे मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं, सब आपका, सब उसी का। ये है सोच, ये विचारधारा समर्पण की। तो जब नाम इतना हाईएस्ट लेवल का होता है तो समर्पण भी उतनी ही हाईएस्ट लेवल का हो जाता है। आया ना राजा बलि का समर्पण भी उसी लेवल का हो जाता है। दिनों दिन आपकी मनोवृत्ति, आप देखना आप वही हो, आप वही हो, लेकिन जैसे जैसे चेतना आपकी शुद्ध होती जाएगी ना, वही ग्रंथ है, आप उसको जो पहले आपने पढ़ा था, लेकिन चेतना जैसे जैसे शुद्ध, फिर आप पढ़ो तो आप रस कुछ अलग आए। वही मैं हूँ, वही आप है। पहले जो सत्संग सुनते थे अब सुनते, अब रस कुछ, चेतना जितनी शुद्ध होती जाती है उतना आध्यात्मिक कार्यों में रस आता जाता है। आपको सेवा में रस आएगा, आपको सत्संग सुनने में रस आएगा, उतना ज़्यादा, अधिक में अधिक, अधिक में अधिक। जैसे मैं कभी कभी कहूँ कि अभी गर्मी है तो आम का सीज़न है, तो अगर आम में कहूँ बादाम, तोतापुरी, आपूस, फिर और दशहरी, श्री राधे बोले। हाँ, एक टांग वाला, श्री राधे बोले। लंगड़ा, श्री राधे बोले। केसर, श्री राधे बोले। तो जो हाईएस्ट रस का मात्रा बढ़ जाए, दशहरी कहूँ, लंगड़ा कहूँ, आपूस कहूँ। आम तो आम है, लेकिन वो तोतापुरी खाओ तो तोता ही दिखता है, श्री राधे बोले। लेकिन वही आप आपूस खाओ तो आम तो आम है, लेकिन उसका रस कुछ अलग ही है। बस है वही आम, नाम तो एक ही है आम, लेकिन रस की मात्रा में भेद है। बस चित्त शुद्ध होता है ना, स्पिरिचुअलिटी वही है, आध्यात्मिकता वही है, लेकिन रस की मात्रा में विभिन्नता आ जाती है, अलग। ये सब जितने लोग बैठे हैं सब एक ही वक्ता से सुन रहे हैं, लेकिन सबको सुनने का रस अलग अलग है। सबको सुनने का एक जैसा रस नहीं आता होगा, सबको सुनने का रस अलग। कोई चाह रहा होगा सत्संग पूरी हो ही ना, और कोई चाह रहा होगा कभी पूरी करे तो हम जाए। सबको सुनने का रस सुन एक वक्ता से, जिसका जितना चित्त शुद्ध ज्यादा होता है उस रस में वो उतना डूबता है, अधिक आता है, और वो उसको और अधिक पीना चाहता है, और अधिक। इसीलिए परीक्षित का चित्त इतना शुद्ध हो गया, और पिलाओ और पिलाओ। बोलो खा लो, बोलो आप छोड़ो खाने पीने को, आप तो खाली पिलाते जाओ। जिसका जितना, अब वो मात्रा तय करना कि मेरा कितना घंटे शुद्ध हुआ है, कितनी मात्रा। इतना भजन करूँ फिर बोरियत हो रहा है, समझ लेना अभी भी थोड़ी मेहनत करना बाकी है। 4 माला की बोरियत हो रही तो समझ लेना 4 माला जितना शुद्ध हुआ है बेटा, अभी मेहनत करना बाकी। 1 घंटा सत्संग तो ठीक है, उसके बाद बोला बस बाबा तो अभी मेहनत बाकी है।
ये जितना शुद्ध होता जाएगा ना, उतने घंटे वो उसमें रहना चाहता है, उतने घंटे उसमें। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देखो 8-8 घंटे, 8-8 पहर, 8-8 पहर, पूरी रात कीर्तन। आप सोच सकते हो, पूरी रात, और नॉन स्टॉप होता था उस रस में। जब वो डूबते थे तो सब उस रस में जब डूबते थे तो नॉन स्टॉप, किसी को होश नहीं होता था। श्रीवास का तो बेटा मर गया, होश नहीं। कितना रस है इस आध्यात्मिकता में कि व्यक्ति जब डूबता है, जिनको हम अपना मानते हैं उनसे हम निकलते हैं। अगर आप उनमें से निकलना चाहते हो तो फिर इसमें डूबना पड़ेगा। अगर इसमें डूबोगे तो वहां से, इसीलिए किसी कवि ने कहा है क्या, कृष्ण से अटैचमेंट ही संसार से डिटैचमेंट है। अगर आप श्री कृष्ण से हार्डली अटैच हो जाते, उसकी एक्टिविटीज के, उनके आध्यात्मिक कार्यों से आप अटैच हो जाते हैं, अपने आप संसार से डिटैच। कभी कभी कई लोग मुझे बोलते हैं इससे हम कैसे निकले, इससे हम कैसे निकले, इस व्यक्ति से हम कैसे निकले, इन चीज़ों से हम कैसे निकले। आप निकलने की कोशिश मत करो। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था, मोह से कैसे निकले, मोह से हम कैसे, मोह को निकालने की कोशिश, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दूसरा अध्याय, मोह रूपी सघन वन को पार करना बहुत कठिन है। श्री राधे बोले, आप निकालने की कोशिश मत करो, एक काम करो, क्या आप कृष्ण में डूबने की कोशिश करो। आप उनके कार्यों को अपना लो, उनकी सेवाओं को अपना लो। यही हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहे हैं, भक्ति के विधि विधान, वो अपनाइए। आप सत्संग को अपनाइए, आप भगवान की सेवा को अपनाइए, आप नाम को अपनाइए, आप कीर्तन को अपनाइए। इनमें आप अपनाते जाइए और अपना समय कोशिश कीजिए इसमें लगाते जाइए। इसमें समय लगाते जाओगे, वहां से अपने आप निकलते जाओगे, अपने आप, सहजता में। मैं तो उस दिन भक्ति रसामृत सिंधु में एक आदि पुराण का श्लोक आया, उसमें आया कि कोई हजारों जन्मों तक वासुदेव की पूजा करता रहे, तब जाके उसको हरि नाम में रुचि होती है। बता, कीर्तन में जाके रुचि होती है। श्री राधे बोले, अर्चना विधि बहुत बरसों तक, जन्मों तक अपनाए, तब जाके नाम में रुचि हो। कितनी बड़ी बात है। यानी नाम का आश्रित व्यक्ति कोई साधारण जीव नहीं है। श्री राधे बोले, इसलिए संसार से निकलने के बजाय भगवान में डूबने की कोशिश करो अपने आप। फिर आप संसार से नहीं, संसार वाले खुद ही निकाल लेंगे। बोला निकम्मा है हमारे काम का नहीं, वो खुद ही आपको निकाल लेंगे। अभी हमारे काम के नहीं है, सारा दिन खाली भजन में लगा रहता है हमारे के, तो वो खुद ही निकाल लेंगे। नहीं आया अवंती ब्राह्मण की कथा, खुद ही निकाल लिया। आप उसमें डूबो, आपको ये लोग खुद ही छोड़ देंगे। शिरारे क्यों? क्योंकि वो मांस का टुकड़ा देना हमने बंद कर दिया। जिस दिन टुकड़ा देना बंद कर दिया, उस दिन वो अपने आप हमको छोड़ देंगे। अभी टुकड़ा दे रहे हैं, और जब तक ये टुकड़े देते रहोगे तब तक वो चिपके ही रहेंगे। शिराधे बोले, बोलो ना शिराधे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। पढ़ो एकादशी कथा। देर तो नहीं हो रही ना? अभी तो सुनाइए, सत्संग देर होना चाहिए, तो थोड़ा अभी तो स्टार्ट तो करो 15 मिनट को। मैं तो कर लूँगी। मैं तो इतनी खुशी हो रही है, आज की सत्संग का इतना असर हुआ। वाह, चलो 11 बजे तक बैठते। देखा चेहरे कितने छोटे हो गए। श्री राधे। आज की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर के चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी विषय प्रश्न करने पर भगवान कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता किया। पूछने पर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है,
महर्षि लोमश ने कहा था कि पूर्व काल की बात है, मेधावी नाम के मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चैत्ररथ नामक वन में तपस्या में रत थे। उसी वन में गंधर्वों की एक कन्या तथा अप्सराएं अपनी सहचरियों के साथ वाद्य वृंद के साथ विहार करती थी। उनमें से एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वीणा बजाती हुई मधुर गान कर रही थी। संयोगवश मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले। मंजू घोषा के रूप लावण्य और मधुर गान से आकृष्ट होकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की अवस्था देखकर मंजू घोषा मुनि ने निकट आ गई और वीणा के नीचे रखकर मुनि का आलिंगन करने लगी। मेधावी भी कामवश उससे ऐसा रमण करने लगे कि उन्हें रात दिन का होश न रहा। मुनि जन उचित सदाचार भी लुप्त हो गया। बहुत दिन पश्चात मंजू घोषा ने मुनि से कहा, प्रभु अब मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, प्रातः की संध्या तक हमारे पास रहो। अप्सरा ने कहा, अब तक तो न जाने कितनी संध्याएं निकल गई। भोग में ऐसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यही बात माता देवहूति और भगवान कर्दम ऋषि ने कहा, इतना समय निकल गया पता ही। ऐसे आप अपने जीवन में कितना समय गृहस्थ में निकल गया, कितने रातें निकल गई, कितनी भोग में समय निकल गया पता ही न चला। संध्याएं निकल गई, मुझ पर कृपा करके मुझे जाने दीजिए। तब मुनि ने समय का हिसाब लगाया तो पता चला विहार करते करते 57 वर्ष बीत श्री राधे बोले। उसको लगा खाली संध्या तक रुको, पता चला 50 और 57 वर्ष निकल गए। ओहो क्या कर रहे हो, अपने आप में आओ। हमारे भी 57 निकल गए बेटा, श्री राधे बोलिए ना। हमारे किसी के 40 निकल गए, किसी के 50 निकल गए, किसी के 60 निकल गए। ये ओहो हमारे लिए इतने वर्ष निकल गए। श्री राधे बोले। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर उसे पिशाचनी होने का शाप दे दिया। शाप से तख्त होकर विनय होकर अप्सरा बोली, सत्पुरुषों के साथ 7 पदवी चलने पर कल्याण हो जाता है। फिर मैं तो अनेक वर्ष तक आपकी सेवा में रही, मेरी अधोगति क्यों, मेरा उद्धार कीजिए। तब मुनि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह पापमोचनी है, वह समस्त पापों को क्षय करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाच योनि दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता मुनिवर च्यवन ऋषि के पास पहुँचे, जो च्यवनप्राश। उन्हें देखते ही मुनिवर ने कहा, बेटा तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर लिया। कितना समय तक जितनी तुमने तपस्या की थी वो तो सारी अब खत्म, जीरो पे आ गई थी, बिल्कुल जीरो पे। मेधावी ने कहा, मैंने अप्सरा रमण का पातक किया है, अतः कोई प्रायश्चित बताइए। मुनीश्वर ने कहा, चैत्र पक्ष की पाप मोचनी एकादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है, उसी का व्रत करो। उधर मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य देह प्राण करके निज धाम को चली गई। इधर मेधावी मुनि ने भी इसी एकादशी के फल स्वरूप पाप मुक्त हो पुनः तपस्या में पूर्ण हो गए। जो व्यक्ति पाप मोचनी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को चला जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये है एकादशी के व्रत का महात्म्य। उम्मीद करती हूँ आप सबों ने एकादशी तो रखी है ना, एकादशी रखी होगी। और एकादशी व्रत खोलने का जो समय है 6:15 से लेकर 10:15 के अंदर आपको व्रत खोल देना है। श्री राधे। कल मिलते हैं हरि कथा के साथ।